नमस्कार, मैं श्वेता चोपड़ा, प्रिंसिपल ब्लू बेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर, मध्य प्रदेश से। मुझे 3 साल हो गया ध्यान में जुड़े हुए। इन 3 सालों में बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंसेस मैं कहना चाहूँगी कि कभी बीमार हुए ही नहीं 3 साल में। मेडिसिन से टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, डॉक्टर से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। एंड सेकेंडली वी फील सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ रही है, कैसी भी सिचुएशन है, वी आर सो कॉन्फिडेंट। हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, इंट्यूशन लेवल बढ़ गए हैं, तो लाइफ में कुछ भी फेस करना बहुत इजी हो गया है। तो ये सब करते करते कहीं ना कहीं लगा कि ये चीज़ें जब इतनी चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं तो वाई नॉट हम ये सबके साथ शेयर करें। तो मैंने 2-3 महीने बाद ही अपनी पूरी फैमिली को ध्यान में जोड़ा और मेरे में चेंज देख के सबने करना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल के सभी टीचर्स ने ध्यान किया। टीचर्स के बाद धीरे धीरे हमने स्कूल में स्टार्ट किया। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नर्सरीज टू क्लास 12th हर बच्चा हमारे स्कूल का 15 मिनट्स ध्यान करता है आफ्टर असेंबली विथ म्यूज़िक। और बहुत ही सुंदर बात है कि बच्चों में गजब के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से मन लगा के ध्यान कर रहे हैं। स्कूल में एक ऑरा ही स्कूल का चेंज हो गया है। द वे द टीचर्स आर टीचिंग, द वे द स्टूडेंट्स आर बिहेविंग, एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन हो गया है और वो चीज़ें अब दिखने लग गई हैं। ध्यान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक शेयर करना चाहूँगी। हमारे स्कूल से हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे मेरिट लिस्ट में तो आते ही रहे हैं, पर ये ध्यान करने से हमारे स्कूल से 10th बोर्ड्स में लास्ट ईयर सुचिता पांडे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक हमारी मेरिट लिस्ट में बनी। और बहुत बड़ा एक मिरेकल मेरी लाइफ में ये हुआ कि मेरी मुलाकात डॉक्टर आशा मैम से हुई। आशा मैम से मिलने के बाद मैंने उनसे शेयर किया कि हमारे स्कूल में बच्चे मेडिटेट करते हैं, हमारी टीचर्स मेडिटेट करती हैं। तो मैम से डिस्कस करने पे ये हुआ कि हम स्कूल में क्यों ना ये मेडिटेशन को हम पढ़ाएं भी, क्यों ना इसकी बुक लगाई जाए। तो आशा मैम के गाइडेंस से आशा मैम ने हमारे स्कूल के लिए स्पिरिचुअल साइंस आध्यात्मिक विज्ञान नामक बुक हमारे स्कूल के लिए लिखी। शायद ये पहली बुक है जो किसी स्कूल में लगी और आप मानेंगे नहीं, इसने बढ़िया रिजल्ट्स हैं। हम इसको करिकुलम में चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक 9 साल का बच्चा हिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ये जान रहा है कि हमारी बॉडी एक बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर मेड ऑफ 7 बॉडीज़। एक छोटा सा बच्चा ये जान रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर चक्रा सिस्टम है, हम अपने आप को कैसे हेल्दी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब बचपन से बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आशा मैम के लिए बहुत थैंक यू। और उसके बाद हमने विदिन 6 months ऑफ द बुक वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप जिसमें आशा मैम हमारे पास मैहर आई। 3 दिन की वर्कशॉप थी जिसमें स्कूल के सारे बच्चे और स्कूल के सारे पेरेंट्स को हमने इनवाइट किया। सब बच्चे ने और पेरेंट्स ने एक साथ बैठ के वहाँ ध्यान किया, मैम के सेशंस अटेंड किए, मंडला आर्ट के सेशंस अटेंड किए और 3 दिन में पूरे मैहर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की लहर दौड़ गई। और आज हर कोई ध्यान करना चाहता है, ध्यान सीखना चाहता है और इसके लिए एक इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए और ध्यान करें और ध्यान का प्रचार ज़रूर करें। थैंक यू। एवरीवन, आई एम आशीर्वाद गौतम और आज मैं मेडिटेशन से जुड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं न्यू कमर था, स्कूल में ज्वाइन हुआ था एज अ टीचर। तब मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम रीत मैम एंड राजा सर दोनों ने सजेस्ट किया कि सर आप जो इतना हर बात को लेके एग्रेसिव हो जाते हैं, टेंस्ड सिचुएशन आपकी हो जाती है, टेंस्ड हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो इसके लिए आप मेडिटेशन चालू कीजिए। और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि जो आपको ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये मेडिटेशन से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो एक दिन ऐसे फ्री बैठे थे तो लगा चलो ट्राई करते हैं कि मेडिटेशन से होता क्या है। और वो दिन था और आज का दिन है, मेरा माइग्रेन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सो मेरा सजेशन आप सबको ही रहेगा कि आप सब मेडिटेशन करें, कीप मेडिटेटिंग। थैंक यू सो मच। शुभ प्रभात सभी को। मैं अपने जीवन में मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। आई एम टीचर ऑफ ब्लू बेल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल की मेरी प्रिंसिपल मैम ने, मैं प्रिंसिपल मैम के सामने ये चीज़ें बताया, उन्होंने मेरे को
ध्यान के बारे में बताया और मैंने ध्यान का अभ्यास निरंतर करना चालू किया। आज मैं उस ध्यान के माध्यम से शारीरिक रूप से तो मेरे को इतना बेनिफिट मिला, इतना लाभ मिला और शारीरिक मानसिक मेरा विकास भी बहुत बढ़ा, है ना। शारीरिक बेनिफिट के साथ साथ मेरे को मानसिक लाभ भी बहुत ज़्यादा मिला और मेरे अंदर एक ऐसी हैबिट हो गई थी कि मैं जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयों का सेवन करने लगा था निरंतर। आज मैम के बदौलत मैं ध्यान करने लगा और आज 1 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं और मेरी पूरी दवाइयाँ छूट गई हैं। आई सेफ चंद्रमणि द्विवेदी, ब्लू बेल्स स्कूल मैहर, MP सतना डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जैसे मैंने मेडिटेशन करना जब स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया, मुझे नहीं पता अदर लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचार आए हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जीवन में मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना बहुत आसान है और इसकी जो विधियाँ हैं बहुत ही आसान हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब भी आपको टाइम मिले तो आप मेडिटेशन करिए। और मैं अपने स्कूल की डायरेक्टर रीत मैडम और आशा मैम, जिन्होंने मेडिटेशन के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मेडिटेशन करें और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाएं। धन्यवाद। मेडिटेशन करने से मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। मैं ब्लू बेल्स स्कूल में करती रही, मतलब रीत मैडम ने मुझे मेडिटेशन के लिए बारे में बताया और जब से मैंने मेडिटेशन किया है मुझे 6 मंथ हो गए करते हुए, इतना आराम हुआ है। मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन मुझे बहुत आराम मिला है। और उसके अलावा मेरे नेचर में चेंज हो गया है। मैं पहले बहुत गुस्सा करती थी, बहुत बात पर चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन इस समय ये है कि कोई भी कुछ कह देता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ और आगे भी इसी तरह से करती रहूँगी। मुझे को ऐसा, और आशा मैडम आई थी, उन्होंने बताया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मेरे को। तबीयत तो मेरे सिर में दर्द होता ही नहीं है, पहले सिर में भी बहुत दर्द होता था, सिर में भी दर्द नहीं है। मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक वर्क करती हूँ, लेकिन एक भी मुझे थकान नहीं होती, एक भी टायर्ड नहीं होती मैं, और पूरा काम भी करती हूँ और कभी भी रेस्ट नहीं करती, सीधे नाइट में ही सोती हूँ मैं, वो भी 11-13 के बाद। लेकिन मुझे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और मैं आशा करती हूँ सभी लोग मेडिटेशन सभी को करना चाहिए। आरती मिश्रा, मैं ब्लू बेल्स स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है 11th क्लास में। जब मेरी बेटी 10th क्लास में थी तो उसको आई साइट की प्रॉब्लम हो गई थी और पावर भी उसके बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रात में इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ दिन में पढ़ें। फिर मैंने रीत मैम से कंसल्ट किया। रीत मैम ने कहा कि मैम इसको ध्यान कराइए, और ध्यान मैंने जब उसको कराया तो ध्यान के बाद उसको नींद बहुत आती थी, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, नींद आती है तो सोने दीजिए। धीरे 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 उसको आराम मिलने लगा, उसकी आई साइट भी ठीक हुई। और जब अभी डॉक्टर को से चेकअप कराया गया तो उसका नंबर भी पावर नहीं बढ़ा और डॉक्टर ने कहा कि धीरे धीरे आराम हो रहा है और उसकी आंखों में जलन होता था, वो सब प्रॉब्लम ठीक हो गई है। हमारे स्कूल में डेली मेडिटेशन होता है और मैंने जब मेडिटेशन को किया तो मुझे उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। पहला तो ये कि जब मैं पहले पढ़ती थी तो पढ़ते पढ़ते ध्यान क्लास में चला जाता था, जैसे क्लास में आज ये हुआ, हमने ये मस्ती की, लेकिन अब जब मैं पढ़ती हूँ तो पूरा ध्यान मेरा उसमें रहता है। जब तक मेरा सब्जेक्ट का पूरा जितना मैंने डिसाइड किया है टास्क कितना करना है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। साथ ही में मुझे ये भी देखने को मिला कि जो मैं पहले पढ़ती थी, जैसे कि अगर मैं पहले 1 वीक में अगर उसे भूल जा रही थी और फिर से रिवीजन करने का मेरे को टाइम चाहिए होता था, तो अब मैं उसको काफ़ी देर तक दिमाग में रख पाती, वो मुझे याद रहता है और मैं फिर जब उसे रिवाइज़ करना होता है तो वो जल्द ही रिवाइज़ हो जाता है, उसमें टाइम अब कम लगता है। मुझे ये सारे रिजल्ट मिले। मेडिटेशन की वजह से मेरी स्टडीज़ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी अब धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। मेरा हेडेक जो कि दिन में कई बार होता था, तब जनरली 2-3 हफ्तों बाद ही होता है। सो ऑन, मुझे मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दी अपनी स्टडीज़ में भी। मुझे जब मेडिटेशन करते हैं तो लिटरली मेरे को मेरी सांस पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। मुझे किसी सॉन्ग पर या किसी मेलोडियस ट्यून पर कंसंट्रेशन हो जाता है और जब वो होता है तो मुझे पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिखता है और उसमें पर्पल मिस्ट उठती हुई दिखती है और कभी वो ब्लू हो जाती है तो कभी ग्रीन हो जाती है।
अगर बाई चांस मेरे दिमाग में कोई थॉट आते हैं तो वो जो बैकग्राउंड है पूरा ब्लैक हो जाता है। और मैंने इससे अपनी जो स्टडीज़ है उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। पहले मुझे जैसे स्टडीज़ करने का मन नहीं होता था, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं बाद में कर लेंगे, पर अब लगता है नहीं, अब उसको आज ही करना पड़ेगा, तो बहुत इम्प्रूवमेंट मिली। हम सुबह स्कूल आते हैं और स्कूल आने के बाद जब हम फर्स्ट पीरियड में ध्यान करते हैं तो हमें मतलब हर टाइम एनर्जी रहती है। स्कूल में जितना हम टाइम स्पेंड करते हैं और घर में भी रहता है, पूरा एनर्जी रहती है। और ध्यान करने से मुझे बहुत सारे विजन्स भी हुए हैं, जैसे मुझे आधे पैर दिखे हैं, बहुत बार फेसेस भी दिखे हैं, और ऑरेंज कलर के भगवान और एक मोर पंख में जो बीच का कलर रहता है वो आता है जाता है, ऐसा भी मुझे दिखा है। मुझे भी कुछ विज़न्स हुए हैं और मेरा सबसे अच्छा विज़न मैं अपने आप को खुद देखी हूँ और मुझे कुछ कलर्स भी दिखते हैं। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माय नेम इज़ उमंग द्विवेदी। आई एम स्टडी इन क्लास 12 कॉमर्स इन ब्लू वेल्स स्कूल। मुझे इस मोटिवेशन के लिए मेरी प्रिंसिपल मैम ने वो किया था, सजेशन दी थी कि इसको करो आप, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व होंगी। पहले मैं एक्चुअली मुझे ब्रेन की एक प्रॉब्लम है जो इसमें कभी भी चक्कर आ जाना कहीं पे भी, और मैं हमेशा पहले मतलब सैड सा रहता था, कभी फोकस स्टडीज़ में कर नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था और हमेशा सैड सा रहता था। बट जब मैम ने मुझे सजेस्ट किया इस चीज़ के लिए और बोला कि इसको करो, डेली कंटिन्यू करो, तो मैंने किया, ट्राई किया कि हाँ चलो ट्राई करते हैं। और जब से मैंने ट्राई किया तो मुझे काफ़ी चेंजेस दिखे इस चीज़ में, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और इसके कारण मैं कई लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि ये चीज़ें करो, आप एक बार ट्राई करो पर कंटिन्यू करो। ये नहीं कि आप आज कर रहे हो फिर गैप करके कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इतना वो नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको डेली कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अभी मेरा जैसे कि हाल ही में मैंने चेकअप कराया अपना दिल्ली में, तो मुझे पता चला, मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं कि आपका इतना इम्प्रूवमेंट आ गया पहले से। पहले तो आप तो इतना बेटर नहीं था बट अब आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। माई नेम इज़ सृष्टि पांडे एंड आई एम फ्रॉम क्लास 5। मैं मेडिटेशन करती थी। पहले मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। फिर मेरी मम्मी ने रीत मैम से बात की, रीत मैम ने बताया कि मेडिटेशन करो। मेरी मम्मी मुझे रोज़ 5 मिनट मेडिटेशन करने के लिए बोलती थी। उसके बाद फिर मेरी आँखों की एलर्जी में, रेडनेस में सुधार आया और फिर मेरी आँखें एकदम से ठीक हो गई। मुझे और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए, जैसे मेरा कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मेडिटेशन सभी को करना चाहिए। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तब मेरे को लिटिल बुद्धास दिखते हैं। जब मेरे को एक दिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मेरे को लगा कि कुछ स्पेस में मुझे लिटिल बुद्धास मेडिटेशन करते हुए दिखते हैं। उसमें ही हम और उससे हमें ये पता चलता है कि हमें उस मेडिटेशन करना चाहिए। माई सेल्फ अंशिका गर्ल, क्लास 5th रोज़। मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी, तो मैं बहुत रोया करती थी। एक दिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे पापा मेरे मेडिटेशन में आके मुझसे खुद मिले। बोलते हैं, रोती क्यों हो पगली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और रह रहा हूँ। माय नेम इज़ नवल किशोर गौतम। मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे शंकर जी दिखे। शंकर जी स्नान कर रहे थे और उनके अगल बगल सर्प लटके हुए थे।